अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए, बेहतरीन अंदाज़ में चलाने के लिए, बंदों के फ़ायदे के लिए, कि बंदों को नुकसान ना हो, बंदों को के दिल भी खुश हों और बंदे दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने अपने हुकूक भी रखे हैं और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हुकूक भी रखे हैं। इंसान अक़ल के एतबार से नाक़िस है, कि सिर्फ़ अक़ल के एतबार से नहीं, हर एतबार से ही नाक़िस है, लेकिन अक़ल के एतबार से इसलिए कहा जा रहा है कि ये अपनी अक़ल से अगर कोई ज़ाब्ता बनाएगा, ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता बनाएगा तो ऐन मुमकिन है कि उसमें ख़ता कर जाए। जैसे आजकल साइंसदान इजादात नहीं करते, तो इजादात करते हैं, एक चीज़ बनाते हैं और कुछ अरसे के बाद फिर उसके नुकसानात बताना शुरू कर देते हैं। वो एंटी नेचर चला जाता है, वो काम फ़ितरत के ख़िलाफ़ चला जाता है। जहाँ बात फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाती है वहीं इंसान नुकसान उठाता है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से हमें एक ज़ाब्ता हयात दे दिया है कि तुम इस ज़ाब्ता हयात के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, इसके तहत ज़िंदगी गुजारोगे तो नाकामी के चांसेस नहीं होंगे, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। ये अल्लाह ताला ने बता दिया। अक्लमंद इंसान वो है जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारे, और बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक चले, अपनी अक़ल इस्तेमाल करे, अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ दे। ये शख्स बेवकूफ़ है, ये नुकसान उठाएगा। हक़ूक़ुल इबाद की अहमियत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाई है। जहाँ नमाज का ज़िक्र फरमाया वहाँ अल्लाह ने ज़कात का ज़िक्र भी फरमाया। अक़ीमिस सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और जन्नत, अहले जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में लेकर आई, तो वो ये जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। नमाज पढ़ना अहम है तो मसाकीन का ख़्याल रखना भी अहम है, बल्कि एक दर्जे में इसकी अहमियत ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह ताला शानुहु का हक़ अगर अदा नहीं किया, उसकी इबादत अगर नहीं की, तो अल्लाह ताला शानुहु चाहे मग़फ़िरत फरमा दे, चाहे अज़ाब दे, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के हुकूक़ के हवाले से एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि जब तक ये बंदे माफ़ नहीं करेंगे ना, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इस एतबार से बंदों के हुकूक़ की अहमियत बढ़ जाती है। एक शख्स नमाज़ें भी पढ़ता है और तिलावत भी करता है, ज़िक्र अज़कार भी बहुत करता है, लेकिन पड़ोसी उसके शर से मामून नहीं है। एक सहाबी से पूछा ना किसी ने कि एक औरत जो है वो रोज़ा भी रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, सारी इबादत करती है, लेकिन पड़ोसियों को सताती है, तो फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है। कितनी सख्त बात है। इसके में बिलमुकाबिल एक शख्स फ़राइज़ अदा करता है, वाजिबात अदा करता है, नफ़लें भी ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन वो लोगों का बड़ा ख़्याल रखता है, लोगों के हकूक़ का बड़ा ख़्याल रखता है, पड़ोसियों का ख़्याल रखता है, और अपनी बीवी का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी खिदमत करता है, मुसाफिरों का ख्याल करता है, मसाकीन का ख्याल करता है। ये शख्स जन्नती है। फिर अल्लाह ताला शानू ने
हर हक हर के बंदे के हकूक़ भी बयान फरमाए हैं। अहादीस के अंदर भी बड़ी ताकीद फरमाई। खामिद के ऊपर बीवी के हकूक़ हैं, बीवी के ऊपर खामिद के हकूक़ हैं, बाप पर बेटे के हकूक़ हैं, बेटे पर बाप के हकूक़ हैं, माँ बाप के हकूक़ हैं, बूढ़ों के हकूक़ हैं, उलमा के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं, दोस्तों के हकूक़ हैं, मुसाफिर हैं तो एक दूसरे साथियों के हकूक़ हैं। हदीस शरीफ में है कि जो हमारे बड़ों का अदब न करे, छोटों पे शफ़क़त न करे और उलमा कराम की कदर न करे, वो हम में से नहीं। कितनी ताकीद है। और बीवी के हकूक़ के बारे में फरमाया कि तुम में से अच्छा वो है जो अपनी बीवी के बारे में मामले में अच्छा है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के बारे में अच्छा हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ अपनी बीवियों के हवाले से। तो बीवियों की रियायत करना, उनके हकूक़ का अदा करना। मुझे फ़ोन आते रहते हैं, मुझे एक दूसरे शहर से एक फ़ोन आया है खातून का, पर बड़ी परेशान। वो कहती कि जी मुझे गालियाँ भी निकालता है, मारता भी है, बच्चों के सामने भी मारेगा, और छोटी छोटी बात पर एतराज़ करेगा। मैं बहुत ही तंग हूँ। बल्कि मैं उसे यहाँ तक कहती हूँ कि चलो तूने मुझे बुरा भला कहना है, मुझे मारना है ना, तो कम से कम इन बच्चों के सामने ना मारा करके इनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, उनके ऊपर नफसियाती असर होगा। पढ़ी लिखी खातून कहती है कि वो हाफिज़ कुरान भी है, नमाज़ भी पढ़ता है, लेकिन मेरे साथ उसका ऐसा सलूक है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ, और मेरा दिल करता है या वो मर जाए या मैं मर जाऊँ, या मैं जो है ना अलहदगी ले लूँ। कहती मैं अब अपने माँ बाप के घर आ गई हूँ सामान उठा के। अब माँ बाप जो हैं वो मेरे फिर मुझे समझो के भेज रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब फिर मुझे भेज दिया है ससुराल, लेकिन मेरा ये मसला है, ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ एक और फ़ोन आता है एक साहब का। वो कहते जी बीवी आलिमा है, हाफिज़ा है, लेकिन जनाब वो फिर साथ में ज़ालिमा भी है। इतनी वो बातें सुनाता है बेचारा, बड़ा ही परेशान, बहुत ही परेशान। कहते मैं कहाँ चला जाऊँ मैं। ये वो औरतें हैं जो वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, वक़्त से पहले जो है वो आगे भेज देती हैं, परवाज़ करवा देती हैं, वलीउल्लाह बना देती हैं, बड़ी जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर, और बड़े पहले बड़ा हंसमुख था, अब जनाब खशियत इलाही उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही है ना जी। ये वो बीवियाँ हैं कि जी सख्ती से मुझे कहती है कि मैंने तेरे से नहीं पूछना बाज़ार जाने के लिए। पढ़ाती भी है एक मदरसे के अंदर, और मुझे बहुत बुरा भला कहती है, बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ वर्गलाती है, बच्चे भी मेरे ख़िलाफ़ होते चले जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब्र की तलकीन ही कर सकता हूँ ना, सब्र की तलकीन ही करता हूँ। बस बर्दाश्त करो, और बस ये समझो कि यहाँ कोई चरपाई के नीचे बिल्ली है, ये उसको कह रही है, मुझे नहीं कह रही, उसको कह रही है। हाँ, जब बोलना शुरू करे तो तुम घर से बाहर चले जाया करो, थोड़ी देर के बाद फिर आके वहाँ चक्कर लगा के फिर घर आ जाया करो, उस वक्त तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। औरत को क्या समझाते हैं कि जब वो बोले तो तू ज़रा अपनी ज़ुबान बंद कर लिया कर। यही समझा सकते हैं ना, और दुआएं कर सकते हैं। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनके घर को, आखिर उन्होंने किसी लिए तो मुझे फ़ोन किया ना कि हम परेशान हैं, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। हमारे लिए लतीफ़ा थोड़ी है, उनका घर जो है वो सुधर जाए। उनका बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं, और माँ के ज़्यादा असरात होते हैं बच्चों पे। इसलिए नौजवानों से मैं कहता हूँ कि बड़ी सोच समझ के शादी करना,
ये जो जुमला मैंने कहा ना, इसका ये मतलब नहीं है कि शादी करना या ना करना, ना करने वाली बात नहीं मैं कर रहा कि बाद में भुगतना पड़े तुम्हें, ना ही करो तो अच्छा है। ना ना ना, करनी है, सोच समझ के करने का मतलब यह है कि ऐसे घराने में करो कि अहादीस के अंदर जिनकी सिफ़ात बयान की गई हैं कि ऐसी लड़की से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो, बच्चों से प्यार करने वाली हो। उसकी माँ को देखो कि वो उसके बाप के साथ कितनी फर्माबरदारी करती है और कितनी वो मोहब्बत करती है। उसकी नानी को देखो कि उसकी नानी का रवैया कैसा था, वो अपने खामिन की खिदमत करती है और उसके साथ रवैया उसका कैसा है, उसके असरात बेटियों पर आते हैं। अच्छे मिजाज वाली से, दायाना मिजाज वाली से, तो ऐसी सिफ़ात देखकर सिर्फ हुस्न पे ना मरें। जो दौलत लेकर आती है वो दुलतियाँ भी लगाती है, और दुलत्ती ऐसे लगाती है ना कि एक दुलत्ती ही काफ़ी हो जाती है इंसान को हवा में उड़ाने के लिए। एक ये चीज़ देखना, नमाजी हो, है ना, कि नमाज पढ़ाने के लिए फिर ज़ोर लगाना पड़े। पर्दादार हो, पर्दे का एहतमाम हो, सुन्नतों का ख्याल रखने वाली हो, आदाब का ख्याल रखने वाली हो। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कोई शादी करनी चाहिए। ये ना सोचना चाहिए कि बाद में ठीक हो जाएगी, इसने ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ, वो हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। और ये भी मैं नौजवानों से कहता हूँ कि हकूक़ भी उसके पढ़ो किताबों में और उलमा से सीखो, क्या ज़िम्मेदारी है। इतना तंग करते हैं औरतों को कि बोझ डालते हैं उसके ऊपर। इसके बहन भाइयाँ सारों की रोटियां पकाए, सारों के लिए चाय बनाए, चला उससे जा रहा नहीं, टांगों में उसकी दर्द तकलीफ़ है, परवाह नहीं उसकी तबीयत की परवाह नहीं। आर्डर पे आर्डर चल रहे हैं, और गुस्से हुए जा रहे हैं उसके साथ, जैसे वो तुम्हारी नौकरानी है। कभी तौफीक नहीं होगी कि उसके साथ किचन में हाथ बटा दें या कह दें कि चल तू बैठ जा, आज तू बहुत थक गया, तूने बच्चों के लिए बड़े काम किए हैं, तो अब मैं नाश्ता मैं बना लेता हूँ आज। कभी नहीं तौफीक होती। तो बीवी के हकूक़ समझना, उस पर अमल करना। अब आपको तो समझा दिया मैंने, औरतों को कौन समझाएगा। जो होते हैं ना मियाँ बीवी दोनों मुरीद, वहाँ काम आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो आते वो, उनको अपनी इस्लाह की फ़िक्र होती है, फिर वो पीर की बात को मानते हैं, फिर वो उन दोनों में सुलह करवाना, उसको भी समझा, वो समझ जाते हैं, बात को समझ जाते हैं। वरना तो ना लड़की वाले के वालिदैन, लड़की के वालिदैन समझाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ये जाके माँ बाप के घर जाके रोती है, तो सुबह आती है और जनाब भाई भी जज्बाती हो गया, जनाब माँ भी जज्बाती हो गई, हम उसको सीधा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस काम ख़राब। उसको समझाने की बजाय और भड़का देते हैं। तो बेटी को समझाना ये बाप की ज़िम्मेदारी है और माँ की ज़िम्मेदारी है। हाँ, और अगर ये मियाँ बीवी आपस में, माँ बाप के अंदर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। माँ कुछ समझा रही है, बाप कुछ समझा रहा है, वो नफसियाती मरीज़ा नहीं बन जाएगी। और बाद औक़ात तो अब वो बाप समझा रहा है कुछ और उसी वक्त ही माँ भी बोल के कह रही है नहीं ऐसे करना है। अब यहाँ ज़रूरत होती है ना कि उसको भी एक लगा, उसको भी एक लगा। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं इजाज़त दे दी मारने की, वो हदूद में रह कर है। वो असल में हम गुस्से में शरीयत के ताबे रहें तो बात बनती है, शरीयत के ताबे नहीं रहते हम गुस्से में, इसलिए मना करते हैं मारने से। वरना अल्लाह ने इजाज़त दी है कुरान पाक में कि बिस्तर अलग कर दो, नाफरमानी करने पर नाराज़गी का इजहार करो, नाबाज आए तो लगाओ, लेकिन लगा दिया तो फिर क्या होगा। वो जनाब जाएगी अपने माँ बाप के घर
और वो जोश में आएंगे कि उसने अच्छा हाथ क्यों उठाया, हाथ क्यों उठाया, आ जाएंगे मिल के इसको मारने के लिए। इसलिए शर से बचने के लिए फरमाते हैं कि मारो नहीं, तो उसकी नौबत ही ना आने दें। पहले ही जो है वो शादी ज़रा ढंग से सोच समझ के और अल्लाह से दुआएं मांग कर करें, और जिन्होंने कर लिया गलती से तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करें, और क्या कहा जा सकता है? और अगर दूसरी करें ज़रा सोच समझ के करें, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से रब्ता करें। तो हकूक़ुल इबाद की बात कर रहा था मैं। हकूक़ुल इबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, मिसवाक, 2 मिसवाकें थी, एक टेढ़ी और एक सीधी। आपने सीधी मिसवाक अपने साथी को दे दी, अपने सहाबी को दे दी। वो अर्ज़ करने लगे कि आप मुझे टेढ़ी दे दें। आपने फरमाया नहीं, जैसे तू सीधी को पसंद करता है, मैं भी सीधी को पसंद करता हूँ, तो मैंने तेरी पसंद को देखा। मफ़हूम इस तरह का, उसकी पसंद की चीज़ को दिया। तो साथी का ख्याल ऐसे रखना, खिदमत करना, जो ज़्यादा खिदमत करेगा सफ़र में वो अफजल है, उसके बाद उसका जवाब भी ज़्यादा होगा। दूसरों की बात को बर्दाश्त करना, सख्त को। मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, मैं सुना देता हूँ, फिर बात ख़त्म करते हैं। ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उर्वतुल वुस्का ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे और जानशीन। उन्होंने लिखा, एक वो किसी का ज़िक्र किया कि उन साहब ने को दोस्तों को की ज़ियाफ़त की, एक दोस्त को का पेट ख़राब हो गया और मोशन लग गए। इन्होंने उसकी खिदमत अपने ज़िम्मे ले ली, और वो बेचारा वो बार बार उसे इजाज़त होती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो तश्त उठा करके बाहर फेंक के धो कर ला के फिर रख देते थे। रात को भी बैठे रहते थे उस खिदमत में। आप एक अंदाज़ा तो ज़रा लगाएं ना। कहते हैं रात को मैं बैठा हुआ था, और बैठे बैठे ना मुझे ऊँघ आ गई, नींद आ गई मुझे। तो वो मुझे कहता है गुस्से से कि निमता लानक अल्लाह, तू सोता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। यानी एक तो वो खिदमत कर रहा है, मेज़बान भी है, तेरा ख्याल रखे हुए है, ऊपर से तू उसको लान तान करता है। कहते मेरे एकदम आँख खुल गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसका तश्त फिर मैंने उठाया, फिर मैंने फेंक के आया, फिर मैंने रख दिया, खिदमत में करता रहा। कहते बाद में किसी ने पूछा कि जब उसने ये बात तुम्हें कही कि तू सोता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत, तो तूने अपने दिल में कैसा महसूस किया? अपने दिल की तेरी क्या कैफियत थी? वो कहने लगा कि मैं तो ये समझा कि उसने मुझे कहा है कि निमता रहमकुल्लाह, तू सो गया, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत करे। कहते मैंने तो ये समझा कि उसने ये कहा मुझे, मैंने उसकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं की। इसको कहते हैं इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ खिदमत करना। इसलिए आपस में मोहब्बत होगी ना, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हक़ अदा करना भी आसान होगा। बातिन की सफाई होगी तो भी आसान होगा। देखिए ना, ये जो हुकूक अदा नहीं होते और किसी की बात पे भड़क जाते हैं, तो ये तकब्बुर की वजह से है। और सूफिया जो है वो क्या करते हैं, सूफिया ये बातिन की सफाई